हेलो पाइथन लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल डेटा टाइप डिक्शनरी के बारे में। अगर आप बिगनर हो या प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम सॉलिड बना देगा विथ रियल एग्जांपल और लाइव कोडिंग के साथ। तो चलिए मैं जानता हूँ, सबसे पहले बताऊंगा कि डिक्शनरी है क्या। ठीक, डिक्शनरी क्या है, ठीक है। तो डिक्शनरी क्या चीज़ की मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। हाँ, डिक्शनरी पाइथन का की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटा टाइप है, ठीक है। की वैल्यू की वैल्यू पेयर बेस्ड डेटा टाइप है, मतलब कि ये है कि इसका की है उसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, उसी पेयर वाइज। ठीक, तो आगे में समझेंगे कोडिंग के साथ। सबसे पहले सोचो आपके पास एक स्टूडेंट है, उसका नाम, एज और रोल नंबर है। आप इस डेटा को एक डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल एक एड्रेस बुक की तरह। तो चलिए मैं कोडिंग करके सीधा दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कोई भी फाइल बनाना है, dict.py से कुछ भी बनाए, लेकिन एक्सटेंशन py डालना पड़ेगा आपको कंपलसरी। इसको मैं हटा देता हूँ सबसे पहले। अब मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का मैं बनाऊंगा डिक्शनरी, ठीक है। स्टूडेंट इक्वल टू, उसके बाद इसमें मैं अपना ये डालूंगा, ठीक। नेम नेम है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का है, इसीलिए मैं नेम को डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। उसके बाद इसको भी लिखा जैसे कि अमन, ठीक। उसके बाद नीचे कॉमा देके, ठीक है, कॉमा देके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका एज डालेंगे, ठीक। एज डालने के बाद सेमीकोलन के बाद यहाँ पे एज क्या रहेगा, एक इंटेजर है, इसके लिए यहाँ पे आपको डबल कोट्स का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी मैं डालूंगा रोल नंबर, रोल, ठीक है। अब इसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ रोल भी इंटेजर है, इसको भी नहीं डालूंगा, जैसे कि 102, ठीक, ये रोल नंबर हो गया। यही इसका बेस, इसी लिखने का तरीका है डिक्शनरी का, ठीक है। यहाँ नेम, एज, रोल ये सब कीज है, ठीक है। और अमन जो है, उसके बाद 21 और 102 ये सब वैल्यूज है। समझ गए आप कि कीज क्या है, आपका नेम, एज और रोल, और उसका वैल्यू क्या क्या है, उसका अमन 21 102 जो रोल नंबर का वैल्यूज है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए रियल एग्जाम्पल के साथ, चलिए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए आप एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो और जहां हर प्रोडक्ट की डिटेल्स स्टोर करने का है, ठीक है, करना है, जैसे नाम, प्राइस और स्टॉक। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ बना के। सबसे पहले इसको हटा लेता हूँ यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का मैं डिक्शनरी रखूँगा, ठीक है। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर उस प्रोडक्ट का नेम रहेगा, ठीक। उसके बाद मैंने बताया सेमीकोलन से बाद अगर वो स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ स्ट्रिंग है, तो मान लीजिए यहाँ पे लैपटॉप ही डाल दो, ठीक है, लैपटॉप। और उसके बाद कोमा, उसके बाद यहाँ पे प्राइस, ठीक है, प्राइस डालेंगे डबल कोट्स के बाद सेमीकोलन। उसके बाद यहाँ पे उसका प्राइस डाल दो, इसीलिए 45,000, ठीक। अब ये क्या था, इंटेजर था, इसीलिए मैं यहाँ डबल कोट्स नहीं लिखा, ठीक है। अब फिर डबल कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा उसके अंदर कि स्टॉक में है कि नहीं, इन स्टॉक, ठीक है, इन स्टॉक। उसके बाद डबल कोट्स, उसके बाद यहाँ पे ट्रू, अगर रहेगा तो ट्रू होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इस तरह आप हर प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो, और जब भी किसी वैल्यू को एक्सेस करना हो बस की से एक्सेस करो, ठीक है। की से एक्सेस कैसे करो चलिए हम दिखाते हैं। अब यहाँ तो ये मेरा डिक्शनरी तो बन गया, अब हमको एक्सेस करना है, ठीक है। तो हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट के अंदर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट नाम का मैंने डिक्शनरी बनाया उसको यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ, लिखूंगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स। तो मैंने बोला ना, सिर्फ उसका हमको अगर उसको आइडेंटिफाई करना है किसी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए तो उसका कीज हमको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा कीज क्या है, यहाँ पे नेम है ना, उसका वैल्यू तो लैपटॉप आ गया ना, तो लैपटॉप इन आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ये आएगा आउटपुट। अब उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, उसके बाद फिर यही प्रोसेस प्रिंट, उसके बाद ये प्रोडक्ट नाम का ही लगा, उसी प्रोडक्ट में बहुत सारा भी मल्टीपल भी बना सकता हूँ उसमें डिक्शनरी, और उसके अंदर भी कर सकता हूँ, चला सकता हूँ, लेकिन वो ध्यान नहीं दीजिए। अभी इसको देखिए, अब इसका क्या प्राइस, ये प्राइस रहेगा, ठीक है। अभी प्राइस, अब हमको इसको चलाना है, तो मैं टर्मिनल ओपन करूँगा सबसे पहले, आप यहाँ से कर सकते हैं, तो फिर शॉर्टकट की Ctrl+Shift में, ठीक है। तो मैं क्यों टर्मिनल ओपन कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे मैं देखूँगा कि पाइथन, और जो मेरा फाइल का नाम है dict.py, और ऐसे करूँगा। देखिए इसका प्राइस आ गया। मैंने इसका क्या किया है, सिर्फ की जैसे मैंने इस पिक्चर में बताया था ना,
की देखिए की रहेगा, की को मैंने जैसे 1 नाम है, यहाँ पे की दूसरा 2 है, तो उसी तरह 1 की जगह क्या था एप्पल, 2 की जगह क्या था 1+, ठीक है। तो उसी तरह इसी वही इमेज का ये सिंबल में समझा रहा हूँ कि जैसे कि इसका की क्या है नेम और इसका क्या है प्राइस 45,000। तो अब हम आउटपुट ले रहे क्या आ रहा है मेरा लैपटॉप का जो नाम है लैपटॉप, और ये कितना है ये चीज़ क्या चीज़ ये चीज़ है ना। अब देखिए पार्ट 3 में हम अपना आते हैं, उसको समझाएंगे अच्छे से कि प्रोग्राम सिंपल डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या क्या है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें यूजर से इनपुट लेकर डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और फिर उसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं सबसे पहले हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखिए कि क्या करना है सिंपल, अब स्टूडेंट हमको बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद ये रहने दीजिए स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट। अब यहाँ पे मल्टीपल करूँगा इसीलिए। अब यहाँ ब्रैकेट, उसके बाद स्ट्रिंग है नेम हो रहेगा नेम, उसके बाद यहाँ पे इनपुट लेना है ना, इसके लिए इनको इनपुट और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा इंटर नेम, ठीक है। सिंपल सा लिख के रखते हैं, समझने के लिए काफ़ी है ये चीज़, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक, जो स्टूडेंट नाम का मैंने बनाया है इसके अंदर डिक्शनरी। इसी की एक होता है ना कि ग्लोबल आगे लोकल, वो उस टाइप का है, उससे ग्लोबल वेरिएबल होता था और लोकल वेरिएबल तो उस टाइप का है। एक बार मैंने ग्लोबल बनाया इसके अंदर मैंने सिर्फ स्टूडेंट के अंदर नेम एज इनपुट उसको लेना है यूजर से, उसके लिए इस तरह का लिखा जाता है कोड, ठीक है। एज इक्वल टू, उसके बाद इनपुट, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, डबल कोट्स, उसके बाद इसमें भी इनको इंटर एज ऐसे लिख के जोड़ देते हैं। ये भी काफ़ी समझने के लिए उसी तरह। तो मैं सिंपल इनको इसी तरह करना ग्रेड मैं लिख देता हूँ, मैंने छोड़िए क्या स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड डबल डी ग्रेड, उसके बाद इनपुट उसके बाद यहाँ पे इंटर ग्रेड, ठीक हो गया। अब हमको आउटपुट हुआ देना है ना, तो ये हमारा आउटपुट के लिए प्रिंट, तो उसके बाद डबल कोट्स, उसके अंदर /n, ठीक है, स्पेस के लिए। उसके बाद थोड़ा स्पेस रहेगा, ये आउटपुट आएगा हमारा, उसके साथ लिखिएगा डिटेल्स जरा। उसके बाद यहाँ पे और की लगाएंगे, और लोग लगा के हमारा की क्या रहेगा कि इन स्टूडेंट में स्टूडेंट, ठीक है, की जो रहेगा हमारा क्या है स्टूडेंट में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे तब प्रिंट होगा प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट के अंदर हमारा की होगा क्या होगा कि कोमा, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर सेमी कोलम रहेगा जो कि का वैल्यू आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कोमा, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट की हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं इनपुट करा के, ठीक। अब यहाँ पे सिंपल टर्मिनल पे आएंगे, इसको यहाँ पे रन करते हैं, यानी इंटर योर नेम, मान लीजिए मेरा नाम डाल देता हूँ पावर, उसके बाद एज 21, उसके ग्रेड कितना था, तो मैंने कुछ भी डाल देते हैं, इतना ग्रेड होगा ना, ग्रेड, तो यहाँ पे मैं एक ग्रेड डाल देता हूँ ऐसे। तो ये देखिए स्टूडेंट को डिटेल्स उसका लिया, इनपुट लिए, उसके बाद उसको डिटेल्स किस तरह से हो गया, स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से आया, जिसे मैं स्टूडेंट डिटेल्स में डाला। उसके बाद यहाँ देखिए एज 21 और ग्रेड गया 8, ठीक है, इस तरह आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं सबसे पहले। इस पार्ट 4 में डिक्शनरी विथ लूप, कैसे डिक्शनरी में लूप्स कैसे चलाते हैं वो दिखाते हैं आपको, है ना। एक एग्जांपल के साथ मल्टीपल स्टूडेंट का डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करें यूजिंग लूप, ऐसा करके, ठीक। अब चलिए इसको दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले उसी स्टूडेंट ही नाम का बना देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक, स्टूडेंट्स, ये देखिए। उसके बाद लूप यहाँ से 4 आई इन रेंज कितना बीच में रहेगा, 1 से 5 के बीच में, 1 कोमा तो 4 देना पड़ेगा हमको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमको ऐसा रखना कॉलम देना पड़ेगा। उसके बाद नेम इक्वल टू इनपुट
नेम इक्वल टू इनपुट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर एफ डबल कोट्स के अंदर इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमको जो आई रखे हैं फॉरेन रेंज में, इसको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे गए सेमीकोलन, उसके बाद ये क्लोज, ठीक। अब ये हो गया। अब हमारा आएगा ग्रेड, ठीक है। ग्रेड आएगा, ग्रेड इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा एफ डबल कोट्स ब्रैकेट के अंदर में। उसके बाद यहाँ पे हमको इंटर योर, इंटर योर इंटर ग्रेड, ग्रेड ऑफ, ग्रेड ऑफ, ग्रेड ऑफ, उसके बाद ये नेम रहेगा, ठीक है, ये डालना पड़ेगा। अब उसके बाद हमको कॉलम इसको प्लस करना पड़ेगा कॉलम से। तो उसके बाद ये हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है और इसको दिखाना है सोल्व करके ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट, जो स्टूडेंट से आएगा वो किसके अंदर नेम करके, नेम रहेगा इसका नेम। उसके बाद ये चीज़ में क्या आएगा, नेम का ग्रेड के साथ, ठीक, ये चीज़ आएगा ग्रेड के साथ। उसके बाद यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंट के लिए शो करवाना है डिस्प्ले में, उसके लिए प्रिंट। उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा कुछ तो है नहीं ज़्यादा, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ ध्यान से देखिए सब आपको समझ में आ जाएगा। ऑल स्टूडेंट एंड स्टूडेंट ग्रेड, ठीक है। इसी तरह आएगा, आपको इस तरह से होगा। अब देखिए लूप में घुमाना था ना, जिसमें फॉर लूप का यूज़ करके नेम, नेम, उसके बाद यहाँ पे ग्रेड, ग्रेड किसमें रहेगा, इन स्टूडेंट हेड्स डॉट आइटम्स में, ठीक है, स्टूडेंट आइटम्स में। अब उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद प्रिंट, उसके बाद यहाँ पे एफ डबल कोट्स, उसके बाद इसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट के अंदर, डबल सिंगल कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम रहेगा हमारा नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम मेरा क्या रहेगा कि इसको भी ग्रेटर देन इससे हमारा ग्रेड से, जो ऑलरेडी पहले से सजेस्ट भी कर रहा है, ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेड सिस्टम हो गया। अब ग्रेड देखिए यहाँ पे ग्रेड है, तो ग्रेड के लिख देते हैं सिंपल सा ग्रेड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड हो गया, अब लिख गया ना यहाँ पे। तब सिंपल मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो सबसे पहले टर्मिनल को CLS से क्लियर करके अब मैं इसको रन करूँगा। तो इंटर स्टूडेंट फर्स्ट नेम, ये कितना तक जाएगा, 4 तक, 3 का स्टूडेंट का देगा वैल्यू, ठीक है। 3 स्टूडेंट तो 4 तक है, उससे नीचे 3 स्टूडेंट का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे डाल देते हैं और ग्रेड ए ग्रेड का है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ऑल स्टूडेंट एंड ग्रेड्स, तो ये देखिए ग्रेड कितना है, तो दूसरे स्टूडेंट का डालिए अमन, ठीक है। उसके बाद उसका ग्रेड है ना, उसका नाम के साथ है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डाला कि नेम इंटर स्टूडेंट नेम, ग्रेड के टाइम में नेम को कॉल कर रहा हूँ कि उसके साथ नाम भी आ गया ग्रेड के पहले, ठीक है। तो वो आउटपुट आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए इंटर ग्रेड 4, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटर ग्रेड 4 की जगह ये आ गया है, इसकी वजह से इंटर ग्रेड ऑफ होना चाहिए, तो 4 हो गया ऑफ, ठीक है। तो वो आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि उसके बाद क्या आ जाएगा, उसका ग्रेड, ग्रेड यहाँ पे भी दे देता हूँ, ये हो गया। अब तीसरा स्टूडेंट, क्योंकि 4 तक दिया था ना, मैंने रेंज चलाया है, तो 4 से पहले है क्योंकि कॉमा इस स्लाइस यूज़ करके करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इंटर स्टूडेंट थर्ड नेम है तिवारी, उसके बाद तिवारी का कितना है वो ग्रेड, ग्रेड बी आता है, ठीक है। ऐसे ही दिया, ये 3 स्टूडेंट का हो गया, ताऊ का ए, एमन का बी, तिवारी का सी, इसी तरह आता है, ठीक है। अब चलिए हम मेथड्स के बारे में जानते हैं डिक्शनरी के, ठीक है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए कितने टाइप का मेथड्स है और किस तरह होता है, ठीक। तो यहाँ देखिए कुछ नहीं, कुछ यूजफुल मेथड है जो बहुत आपको काम देने वाला है, जैसे कि माई डैश डिक्ट, ठीक, उसके इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, उसके पहले ए, उसके बाद देखिए इसका सेमीकोलन 1, ठीक है, कोमा डबल कोट्स, क्योंकि बी क्या है हमारा स्ट्रिंग है, इसकी वजह से सेमीकोलन, उसके बाद हमारा इंटीजर रह जाएगा, ये 2 तक हो गया। और ये कर्ली ब्रैकेट 1, ठीक है। अब इसमें हम कमेंट कर देते हैं कि हमको
ऐड न्यू आइटम, ठीक है। आइटम को ऐड करने के लिए है तो माई डिक्ट सी, माई डिक्ट का अंदर क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग है ना, तो इसी डबल कोट्स का यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। इसको हम 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, न्यू आइटम के लिए, ठीक। अब यहाँ पे अपडेट के लिए, ठीक है, तो अपडेट के लिए लिखिए अपडेट वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक। उसके अंदर लिखेंगे माई डिक्ट, सॉरी इसको हटा के स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हमको अपडेट करना है बी को, है ना, बी को अपडेट कर देना है। अब बी का अपडेट करेंगे, इसको वैल्यू क्या रखेंगे, इक्वल टू 10 रख देते हैं मान लीजिए। उसके बाद हमको डिलीट करना है। यही सब यूजफुल मेथड्स है जो आपको काम देगा, ठीक है। डिक्शनरी में यही सब मेथड काम देता है। डिलीट की हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेल की से यूज करेंगे, डेल की यूज़ करना ही पड़ेगा डिलीट के लिए, ठीक है। अब इस पर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, उसके अंदर हमको डिलीट करना है बी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप नीचे इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। चेक इधर सिंपल सा लिखते हैं, चेक इज प्रिंट डबल उसके अंदर सी, उसके बाद इन माई डिक्ट ओपन कर दिए। अब ये क्या रहेगा हमारा वैल्यू के लिए, ना ट्रू है कि फॉल्स है इसके लिए, ठीक है। सी है कि नहीं वो चीज़ बताएगा इसमें, जो नहीं रहेगा तो ट्रू, नहीं रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम उस पर लिख देते हैं आउटपुट में ट्रू, ठीक है। प्रिंट के अंदर माई डिक्ट, उसके बाद डॉट कीज, ठीक है। कीज क्या रहेगा हमारा तो बताइएगा इसमें भी। उसके बाद वही चीज़ है प्रिंट वैल्यूज़, कीज और वैल्यूज़ दोनों वो रहेगा, ठीक है। अंदर ब्रैकेट माई डिक्ट डॉट वैल्यूज़, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है, ठीक है। यही चीज़ का मेथड्स है इसी तरह। अब इसको भी रन करके आप देखना चाहते कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज इसको समझाने के लिए किया था मैंने, ठीक है, कि आपको कैसे देखिए ट्रू है कि फॉल्स देखिए बता रहे हैं। देखिए माई डिक्ट है ना, ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू 2 है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर रहा है पहले, तो अपडेट करके उसको हटाया भी है, तो इसी का ध्यान दीजिए। सी को अपडेट किया, सी को ऐड किया है और बी को अपडेट किया है, ठीक है। बी का वैल्यू 10 किया है, ठीक। तो यहाँ देखिए ट्रू है कि नहीं, ये पाइथन की सबसे पहले ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रू कैसे है कि सी है कि नहीं इसमें, ठीक है। सी को हमने ऐड किया था ना, इसीलिए सी ऐड किया तो ट्रू हो जाएगा। और डिक्ट ए और सी, कीज क्या क्या है, ए और सी है, बी को हटा दिया गया है। यहाँ पे डेल की का यूज़ किया है ना, तो उसे हट गया है। ये मेथड्स है इसका सिंपल। उसके बाद डिक्ट वैल्यूज़ में क्या क्या है, तो वैल्यूज़ में 1 और 3 है, तो देखिए डिक्ट डालें, डॉट डालें, अब उसका कीज डालना है तो कीज लिखिए, और अगर वैल्यूज़ जाना है तो वैल्यूज़ मेथड को यहाँ पे कॉल कीजिए, ठीक है, वो आपको दिखा देगा। तो दोस्तों ये पाइथन का डिक्शनरी का एकदम सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें और अच्छा से कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, थैंक यू।